जो before landing Mirzapur the series, what was Harshita God going through? क्या हुआ? डिप्रेशन इट वाज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी Okay. तो वही है डिप्रेशन जी तो वो जबकि मैं साडा हक इतना अच्छा शो कर चुकी जी थी तब जी तक जी लेकिन क्योंकि मेरे सिस्टम को नहीं पता था कि बॉम्बे में जब काम नहीं होता तो क्या करते हैं क्योंकि मैंने काम करना स्टार्ट किया था द डे आई लैंडेड इन बॉम्बे मैं होप करके चल रही हूँ कि सबने सारे सीजन देखें सीजन 3 में एक मोमेंट है जो हम डिस्कस भी कर रहे थे जी, अभी जब रॉबिन को गुड्डू वो सीन अपने आप में इतना मुझे याद है हमने पढ़ा था वो सीन हमें पता था हम ये सीन करने वाले हैं लेकिन जब वो सीन हम शूट कर रहे थे तो जब वो हुआ मैंने ऐसे मुंह खोला और मेरे अंदर से आवाज पहले नहीं निकली। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सिमरन सिंह एंड आज मेरे साथ जो शख्स है भाई थोड़ा सा डर भी लगता है बात करने से पहले क्योंकि वो है गुड्डू भैया की बहन डिम्पी पंडित। आई एम जस्ट जोकिंग। वी हैव विद अस अ वेरी टैलेंटेड हर्षिता गौर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सिमरन थैंक यू फॉर हैविंग मी। कंग्रेचुलेशंस। मिर्जापुर ऑलमोस्ट अ डेकेड शो हमने देखे, 3 सीजन देखे, अब द मूवी आ रही है। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट इट? थॉट्स क्या मतलब आई थिंक माइंड प्रोसेस मतलब अभी तो थॉट्स कुछ रह ही नहीं गए अभी तो बस ये है कि भौकाल चल रहा है हाँ बाहर भी अंदर भी और जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आल्सो एज एन ऑडियंस। करेक्ट। सो ये जो कैरेक्टर डिम्पी पंडित, हाउ मच इट हैज चेंज यू पर्सनली आल्सो या अफेक्टेड यू पर्सनली इन द ऑलमोस्ट 10 years है? या सी अफेक्टेड अ लॉट क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रक्चर नहीं था हर्षिता की लाइफ में जी थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम थी जो कि डिम्पी से आई है ओके क्योंकि डिम्पी थोड़ी लॉजिकल है जी प्रैक्टिकल है इमोशनली बैलेंस्ड है तो वो सब इमोशनल बैलेंस मुझे लगता है मुझे डिम्पी से मिला है। नाइस। अच्छा, सीजन 1 से अगर आप अभी आते हैं, हु हैज चेंज्ड द मोस्ट? Who has changed the most? Actually कोई तो चेंज ही नहीं हुआ। हाँ मे बी श्वेता बिकॉज श्वेता was literally Golu in season 1 with the girl and now she went into fitness in season 2 जी तो उसके बाद तो वो एकदम वो हो गई है गाल गाल अंदर हो चले गए। गए chiseled हो गई है। हाँ। अच्छा, सो इतने साल जब आप एक कैरेक्टर करते हैं, कभी ऐसा होता है कि डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए भी, टू डिफरेंशिएट डिम्पी फ्रॉम यू हर्षिता? 100% मेरी तो कास्ट मुझे डिम्स बुलाती है मुझे कोई हर्षिता नहीं बोलता रियल लाइफ में भी ओके सब डिम्स बोलते हैं तो हाँ ये हो तो जाता है पर जहां तक आपको पता है कि आप मतलब आपको थोड़ा खुद को कैरेक्टर से थोड़ा थोड़ा अलग रखना पड़ता है जी। बस उतना ही है। यू नो मिर्जापुर जब हम सीरीज की बात करते हैं, फिल्म की भी बात करते हैं, डोमिनेटेड बाय मेन, वायलेंस एंड ऑल एवरीथिंग। यहाँ पे विमेन कैरेक्टर बाहर आना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सो जब फर्स्ट सीजन आपको ऑफर हुआ था, ये थोड़ा सा दो माइंड से ऐसे कि यार ये तो पूरा मिर्जापुर में पूरा एक्शन सब यही कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा तो हम हमारा क्या है? नहीं मेरा तो क्या था? सीजन का स्टोरी बहुत ही डिफरेंट था मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है मुझे तो इस चीज से कोई मतलब ही नहीं था जी मैं तो वैसी खैर अलग रीजन से बट आई थिंक इट डिडंट मैटर। हाँ आपको लगता है आपको ये करना है या वो पर अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिल रही थी और जैसे कि डिम्पी की लाइफ में है भी इट डज नॉट मैटर आप गन उठा रहे हो या नहीं उठा रहे आपकी स्ट्रेंथ दिख रही है जी तो वो स्ट्रेंथ मैटर करती है बस। तो आई गेस वो गन उठाना नहीं उठाना उसकी वो एक अलग वो शी इज ब्रिंगिंग समथिंग एल्स टू द टेबल। जी ओके। हैज एनीवन अप्रोच्ड यू एज डिम्पी? कभी ऐसा हुआ है वियर्ड, जैसे हम बोलते हैं कि फैन रिएक्शन होता है? हाँ बहुत लोगों को वो आते ही डिम्पी बोलकर है हाँ मतलब हर्षिता कम लोग बोलते हैं। अच्छा, ऐसा कभी ऐसा लोग डर गए आपसे कुछ बात करने से, पता है आपके भैया जो है पीछे गुड्डू पंडित है? कुछ ऐसा हुआ नहीं है? ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं मेरी पिक्चर्स पे। अच्छा, क्या बोलते हैं? किसी ने अगर कुछ बोला है तो दूसरा बोल रहा है अरे ज्यादा मत बोलो गुड्डू की बहन है तो ऐसा ऐसा आता है। Okay, you know, Harshita, talking about your journey, this is your, if I'm not wrong, this is your first major theatrical release. Yeah. है ना? So coming from OTT, एक पूरी जर्नी रही है, and you don't have that backing also, जैसे हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, how do you look upon to your journey? ग्रेट यार जैसे कहते हैं ना जब आप मांग रहे हो तो जब मैं आई बॉम्बे तब सिर्फ ओटीटी तो था ही नहीं था जी 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 2013 में और तब आपको लगता है कि आपको फिल्में ही करनी हो हर कोई यही सोच कर आता है फिर आपके साथ जो चीजें होती हैं बट इट्स लाइक जब छोड़ देते हो ना आप सरेंडर कर देते हो फिर आपके साथ जो चीजें होती हैं वो एक अलग तरीके से होती हैं। अब इमेजिन मुझे इस टाइम पे ये करने को मिल रहा है जहां मुझे लगता है कि मैं एज एक्टर ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ
मैंने कुछ किया उन लोगों के साथ जिसको मैं फैमिली बोलती हूँ अपनी, तो फेमिलियर लोगों के साथ किया है, हो सकता है ये तब नहीं होता। Okay. तो ये आई थिंक जिस टाइम पे जो भी चीजें हो रही होती है वो अच्छे के लिए हो रही होती है। करेक्ट। और जैसे हम बोलते हैं कि एक एक्टर के लिए जो ना होती है वो भी अपने लिए इंटरनली इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ आल्सो। सो जो बिफोर लैंडिंग मिर्जापुर द सीरीज व्हाट वाज हर्षिता गौड़ गोइंग थ्रू? क्या डिप्रेशन। रियली डिप्रेशन पर्सनली या प्रोफेशनली? नहीं देखो वो प्रोफेशनली मतलब हाँ प्रोफेशनली और डिप्रेशन होता भी वही है। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन, इट वाज एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। ओके। तो वही है डिप्रेशन जी। तो वो जबकि मैं साडा हक इतना अच्छा शो कर चुकी थी तब तक, लेकिन क्योंकि मेरे सिस्टम को नहीं पता था कि बॉम्बे में जब काम नहीं होता तो क्या करते हैं, क्योंकि मैंने काम करना स्टार्ट किया था द डे आई लैंडेड इन बॉम्बे एंड आई गॉट द शो बिफोर आई लैंडेड इन बॉम्बे। एंड उसके बाद 3 साल मैंने लगातार 14 घंटे हर दिन काम किया है, एवरी डे फॉर 3 years। एंड देन व्हेन देयर वाज नथिंग, जब वो गैप आया बीच में विच वाज जस्ट बिफोर साइनिंग मिर्जापुर, तब और उससे ये भी नहीं पता था कि इसको डिप्रेशन बोलते हैं। आज पता है कि इसको डिप्रेशन बोलते हैं बट तब पता ही नहीं था। क्योंकि कोई बात ही नहीं होती इस बारे में। तो वो वाला टाइम वैसा बीता मेरा जस्ट बिफोर मिर्जापुर। पता ही नहीं था क्या करना है बॉम्बे में जब काम नहीं होता आपके पास, क्योंकि आदत ही नहीं थी वैसी। करेक्ट। तो बड़े दिन निकल गए, महीने निकल गए, कुछ हो नहीं रहा है। तो वो सब, फिर एक फिल्म भी थी साउथ की, वो आई, मैं उसके लिए शूट भी करने गई बट वो बीच में से कैंसिल हो गई। तो ये सब चीजें पहली बार हो रही थी। तो फिर वो मुझे लगा अब तो मैंने 3 साल काम कर लिया तो मुझे काम मिलता ही रहेगा। बट खैर वो पहला था। उसके बाद वो आपको सिखा देता है कि कैसे रहना है बॉम्बे में जब काम नहीं होता जी। सो ऐसे टाइम पे हमको ना एक बंदा कोई चाहिए होता है क्लोज हमारी फैमिली से, कोई तो हमारा कोई दोस्त हो जिसे हम फ्री फ्रेंड भी बोलते हैं। कौन था आपकी लाइफ में तभी? यार उस टाइम ना मैंने सब शट कर दिया था। मतलब अगर ऐसे मेरे पेरेंट्स से बात होती थी बट मैं उनको कुछ नहीं बता पाती थी। तब मेरी लाइफ में बहुत अच्छा दोस्त भी था परम, मैं उसको भी कुछ नहीं बता पाती थी ऑल्सो, क्योंकि मुझे ये सब समझ नहीं थी। अगर मैं पूरा दिन घर में बैठ के रो रही हूँ, मुझे यही नहीं पता कि ये हो क्या रहा है मुझे। There were days आप पूरे दिन घर पे बस रो रहे थे। तो वो बीच का टाइम जब 1 साल निकल गया और कुछ नहीं था। अब 1 साल निकल जाता है, ऐसे तो लॉकडाउन के भी 2-3 साल निकले, आपने नहीं काम किया, बट तब बॉडी और माइंड को पता नहीं था कि जब नहीं काम होता तो कैसे प्रोसेस करते हैं। तब लगा जिंदगी ये क्या हो रहा है, खत्म हो रही है, ऐसा टाइप था। डैम। सो मिर्जापुर मिला, 3 सीजन निकल गए। ये तीनों सीजन्स में व्हाट वाज द मोमेंट वेयर यू एक्चुअली गॉन स्पीचलेस एंड यू लाइक व्हाट हैपेंड? क्या देख लिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, या क्या हो गया ये? मैं होप करके चल रही हूँ कि सबने सारे सीजन्स देखे। सीजन 3 में एक मोमेंट है जो हम डिस्कस भी कर रहे थे अभी, जब रॉबिन को गुड्डू वो सीन अपने आप में इतना, मुझे याद है हमने पढ़ा था वो सीन, हमें पता था हम ये सीन करने वाले हैं, लेकिन जब वो सीन हम शूट कर रहे थे तो जब वो हुआ मैंने ऐसे मुंह खोला और मेरे अंदर से आवाज पहले नहीं निकली। एंड इट वाज ऑल दिस, आपने प्लान कुछ और प्लान भी नहीं, आपने शायद थोड़ा बहुत कुछ और सोचा होता है, बट वो मोमेंट इतना ज्यादा शॉकिंग था। इवन व्हेन आप इमेजिन करो ऑडियंस के लिए तो कितना शॉकिंग होगा, हमें तो जो पता है कि ये होने वाला है, हम शूट कर रहे हैं, फिर भी वो, और उसके बाद सेट पे सन्नाटा। मतलब कुछ आधे घंटे तक किसी ने किसी से बात नहीं की थी। वो माहौल ऐसा हो गया था। तो वो सीन आई कांट फॉरगेट। एंड हम लोग जैसे बात हुई, जो आपने बहुत अच्छा नोटिस किया कि उस एपिसोड के बाद म्यूजिक भी चेंज हो जाता है कि वो, और आई रिमेम्बर गुड्डू अली ने मुझे एक बात बोली कि हाउ डज गुड्डू कम बैक फ्रॉम दिस, कि इससे कैसे वापस आएगा गुड्डू, उसने इतना कुछ किया बट इस चीज से वो वापस कैसे आएगा, ये कैसे कर दिया उसने। तो ये हम आई थिंक हम सारे कैरेक्टर्स के लिए वहां पे इट वाज जस्ट टू मच। या इवन दो वी नो वी आर एक्टिंग, बट कुछ मोमेंट्स होते हैं ना कि आप बस कि ऐसा टर्न आउट हो जाएगा, चले जाते हो। वो था बिकॉज एज अ व्यूअर जब मैंने वो देखा, जब गुड्डू एक्चुअली मार ही देता, वो आंखें फोड़ता, ये कब हो गया। और ये मुझे सोच के भी अभी भी सोचो, मैंने शूट किया लेकिन मुझे फिर भी, हाउ वाज अली एट दैट टाइम जब उसके बाद कट हुआ, व्हाट वाज इट? पागल मतलब वो खुद वैसा था। मैं बोलूं ना कि सब हेवायर हो गए थे,
एंड जो रॉबिन अपना, उनका क्या हो गया था भाई? वो ठीक थे। वो ठीक थे, वो लगा चलो वो मर रहे थे, खत्म हुआ हमारा कैरेक्टर, बट वो नहीं, वो ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, तो कोई भी नहीं चाहेगा, करेक्ट, बट नहीं, वो भी थोड़ा सा, और रात में शूट हो रहा है, ये 2-3 बजे, वो पूरा माहौल ही वैसा हो गया था, पूरा इंटेंस हो गया था। बिकॉज रॉबिन का भी कैरेक्टर जब मैं देखा, मतलब यार ये बंदे को यहाँ मार दिया, आई वाज एक्सपेक्टिंग टू गो लॉन्गर, कि यार अभी तो, और वो बैठ रहा है, फैमिली में एक्सेप्ट हो रहा है, डिम्पी एक्सेप्ट कर रही है, तो ये तो कहाँ जा रहा है, मतलब पैरेलल लीड दे रहा है। यही करता है मिर्जापुर, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, और मेन कैरेक्टर आपको उड़ा देता है, वो तभी वो मेन कैरेक्टर एनर्जी था, उसको ही उड़ा दिया। जैसे हमने देखा था कि जैसे अपना दिव्येंदु का कैरेक्टर उड़ाते हैं, अब क्या अब हॉर्न की, तो या वो एक बात है, शॉक्स एंड सरप्राइजेस एंड ऑल, Harshita Iqbal, so if I'm not wrong, you come from a civil engineering background, right? नहीं, electronics and communication, but engineering background. So engineering background, actress बनना, ये बचपन का सपना था, और ये सपने को हकीकत टर्न करने में what was it? नहीं, बचपन का ही था एक्चुअली, इंजीनियरिंग तो बीच में ब्लॉक आ गया मेरे लिए, तो एक्टिंग, मेरे लिए तो मैं कथक करती थी, स्टेज परफॉर्मेंसेस करती थी, किसी टाइम पे बहुत छोटी थी, 8-9 साल की थी, मेरी मम्मी को बोला था कि मुझे एक्टर बनना है, और जब मुझे एक्टिंग क्या होती थी कोई नॉलेज नहीं थी, पता नहीं कैसे कहाँ से मेरे अंदर आया, फिर वो काफी सालों के लिए चला गया, बट आई रिमेम्बर एज फार इवन टुडे, मुझे जब से भी याद है कि जब से आई अंडरस्टूड व्हाट बिकमिंग इज समथिंग, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी ऑन स्क्रीन एंड एक्ट। फिर स्टार्टिंग में आपको लगता है आप सिर्फ ग्लैमर के लिए आ रहे हो या ऑल दैट, फिर धीरे धीरे आप एक्टिंग समझने जब लगते हो ना, और वो जो दुनिया महसूस करने लगते हो एक्शन और कट के बीच में, उससे प्यार होने लगता है। तो अब एट दिस पॉइंट मैं बोलूंगी मुझे उससे बहुत प्यार है, परफॉर्म करने से बहुत प्यार है। सो साडा हक वो कैसे मिला आपको? यार वो स्टार प्लस के लोग मेरे ना कॉलेज में आए थे ऑडिशन करने के लिए, हाँ। उसके बाद चैनल भी स्टार प्लस की सिस्टर कंपनी थी, तो खैर मुझे ये भी पता था उस टाइम के कि मुझे सीरियल, मतलब ये वो साड़ी वाले सास बहू वाला सीरियल अभी नहीं करना है। तब फिर उसके बाद एनीवे मुझे कॉल आया कि इसके लिए आप ऑडिशन कर दो, तो मैंने एक ऑडिशन तो अपने घर दिल्ली से भेजा था चैनल वी के लिए, फिर मेरे शिफ्ट होने से पहले ही मुझे कॉल आ गया कि मुझे शो मिल गया है, तो मैं आते ही शूट करने काम पे लग गए। हाँ, तो 3 साल वो काम लगातार किया। मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स चलते थे, तो उसके बीच में एक सेमेस्टर एग्जाम के बीच में दूसरे 4 दिन की जो छुट्टी होती है ना, जैसे एक एग्जाम के दूसरे एग्जाम के बीच में जो गैप होता है, मैं उसमें एक दिन बॉम्बे आई थी अपनी मॉम के साथ एक ऑडिशन करने के लिए। ओह क्रेजी, बिफोर साइनिंग द शो। मच बिफोर। सो यू नो आपने 3 साल लगातार काम किया, देन एक वो गैप आता है जब हम बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या कर कैसे प्रोसेस करें। इस दौरान ऐसा क्या होता है जब हम वनरेबल होते हैं इमोशनली, देयर आर पीपल जो फायदा उठाने का देखते हैं, भले बोल के हम आपको काम देते हैं, कुछ देते हैं, बट उनके इंटेंशंस अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं। वाज देयर एनीथिंग दैट यू केम अक्रॉस? नहीं, थैंकफुली नो। मतलब या तो मुझे पहले ही वाइब आ गई और मैंने उस चीज को आगे एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन लोग काम के बहाने आपको बोलते हैं प्लीज यहाँ पे आए, ये करें वो करें, ऐसा कुछ था? ऐसा ऑब्वियसली ऐसी चीजें बहुत आई हैं, बट लकीली शायद मेरे अंदर की उस टाइम की थोड़ी बहुत समझ या कुछ ऐसा हुआ कि वो हुआ नहीं कभी जी। तो दैट वे आई थिंक ऑल्सो, आई थिंक फ्रॉम डे वन आई वाज वेरी क्लियर कि काम तो मेरिट से ही मिलेगा। मैं बोलने वाला था कि काम मेरिट से मिलना, शॉर्टकट नहीं लेना। वो आइडिया नहीं था दिमाग में, वो मतलब आई थिंक अपब्रिंगिंग ही वैसी थी मेरी। जी। सो अभी जब फैमिली देखती है कि बिटिया बड़े पर्दे पे आ रही है, उनका क्या रिएक्शन है? बहुत खुश है सब, आई मीन दे आर वेरी हैप्पी। वो तो काफी टाइम से काफी खुशी है। मेरी मम्मी बस थोड़ा थोड़ा उनको उनके अरमान मुझसे ज्यादा है कि हाँ अब ऐसा कोई रोल, हाँ अब ऐसा कोई रोल, बट दे आर वेरी हैप्पी। अच्छा, जो माता जी ने कहा कैसा रोल चाहिए, कैसा देखना? अभी मेरी मॉम को मुझे थ्रिलर में देखना है। वो चाहती है कि मैं कोई बहुत ऐसा कोई थ्रिलर सॉल्व कर रही हूँ। मुझे लगा वो बोलेगी भंसाली की हीरोइन बनना है या वैसा कुछ। नहीं, वो सब भी है, बट अभी रिसेंट उनका एक काफी थ्रिलर शोज देख रही है, उनको मजा आ रहा है, तो उनको लगा अभी कुछ थ्रिलर करना है। अच्छा, हाँ,